क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई शख्स आपको जज्बाती तौर पर काबू में लेने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई आपके दिमाग के साथ खेल रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा? यही है डार्क साइकोलॉजी, वो नफ्सियाती हरबे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप पर आजमाए जाते हैं। आज मैं आपको डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स बताऊंगा जो लोग दूसरों पर इस्तेमाल करते हैं इन्हें कंट्रोल करने, जज्बाती तौर पर खेलने और जहनी गुलाम बनाने के लिए। ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि आपको ऐसे राज पता चलने वाले हैं जो 99% लोग नहीं जानते। गैसलाइटिंग, जब कोई आपकी हकीकत को बदलने की कोशिश करे, ये नफ्सियाती तकनीक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। फ़र्ज़ करें आपने अपनी आंखों से कोई वाक़या होते देखा मगर बाद में कोई आकर कहे ऐसा तो हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है। ये गैसलाइटिंग कहलाती है जिसमें दूसरा शख्स आपको उस हद तक कंफ्यूज कर देता है कि आप अपनी याददाश्त पर ही शक करने लगते हैं। इसे बचाव कैसे करें? अपनी याददाश्त पर यकीन रखें। अगर कोई बार बार आपको कह रहा कि तुम्हें गलत याद है तो होशियार हो जाएं। अगर आपको किसी बात पर शक हो तो लिख कर रखें ताकि बाद में तस्दीक कर सकें। साइलेंस ट्रैप, कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपसे नाराज़ होकर चुप हो जाता है और आपको शदीद बेचैनी होने लगती है? ये डार्क साइकोलॉजी की सबसे जहरीली तकनीकों में से एक तकनीक है। लोग जानबूझकर खामोशी का हथियार इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको मजबूर कर सकें आप उनकी मर्जी के मुताबिक अमल करें। इससे बचाव कैसे करें? जब कोई खामोशी की सज़ा दे तो खुद भी खामोशी अख्तियार करें। ये ना समझें कि आप ही गलत हैं बल्कि दूसरे शख्स के रवैये को समझने की कोशिश करें। रेड कारपेट ट्रैप, जब कोई आपको इज्जत देकर काबू में ले ले। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपकी ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत दी हो और आपको शर्मिंदगी होने लगे? ये डार्क साइकोलॉजी की चाल है जिसमें पहले कोई आपको बहुत ज़्यादा इज्जत, तारीफ और अहमियत देता है, फिर बदले में कुछ ऐसा मांगता है जो आप मना नहीं कर सकते। इस अमल से बचाव कैसे करें? अगर कोई बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम दे रहा है तो उसके इरादे समझने की कोशिश करें। अगर आपको लगे कि आपको जज्बाती गुलाम बनाया जा रहा है तो फ़ौरन से डिस्टेंस अपनाएं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, जब कोई आपके जज्बात से खेलता है। बहुत से लोग जज्बाती ब्लैकमेलिंग के जरिए दूसरों को कंट्रोल करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि अगर आपने उनकी बात ना मानी तो वो परेशान हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे या आपसे नाराज हो जाएंगे। इससे बचाव कैसे करें? जब कोई आपको एहसास जुर्म में डालने की कोशिश करे तो फौरन सोचें क्या मैं वाकई गलत हूँ या वो मुझे जज्बाती तौर पर काबू में लेने की कोशिश कर रहा है। कन्फ्यूजिंग कम्युनिकेशन, जब कोई गुफ्तगू आपको उलझा दे। कैसे? कुछ लोग बातचीत में इतनी गड़बड़ उलझा देते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि असल बात क्या थी। ये तकनीक कन्फ्यूजिंग कम्युनिकेशन कहलाती है जिसमें लोग गुफ्तगू को इतना पेचीदा बना देते हैं कि आप उन पर भरोसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस अमल से बचाव कैसे करें? जब कोई बहुत ज़्यादा उलझी हुई बातें करे तो फ़ौरन साफ और सीधे सवालात करें। किसी भी फजूल बात को समझने के बजाय उस पर सवाल उठाएं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जब अल्फाज आपके दिमाग को काबू में ले लें। ये एक इंतहाई खुफिया नफ्सियाती तकनीक है जो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, सेल्समैन और सियासतदान इस्तेमाल करती हैं। ये काम कैसे करती है? ये लोग मखसूस अल्फाज, जुमले और लहजे का इस्तेमाल करते हैं जब आपके दिमाग लाशूर को मुतासिर करता है। मसलन अगर आप किसी को ये कहें कि आप कामयाब हो सकते हैं या आप पहले से एक कामयाब इंसान है। दोनों जुमलों में फ़र्क है। पहला जुमला सिर्फ एक इम्कान बता रहा है मगर दूसरा जुमला आपके दिमाग को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप वाकई कामयाब हैं। इसे बचाव कैसे करें? अगर कोई बार बार मखसूस अल्फाज दोहरा रहा है और आपके जज्बात पर असर डाल रहा है तो होशियार हो जाएं। अपने दिमाग का कंट्रोल खुद संभालें ना कि कोई और। नैगिंग, जब लोग आपका इत्मीनान तोड़कर आपको अपना गुलाम बना लें। कैसे? क्या कभी किसी ने आपसे कहा तुम अच्छे हो लेकिन तुम में कुछ कमी है, तुम बहुत ज़हीन हो मगर मैं तुम्हें बेहतर बनते देखना चाहता हूँ? ये नैगिंग कहलाती है जिसमें लोग आपकी खुद एतमादी तोड़कर आप पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। इससे बचाव कैसे करें? अगर कोई जानबूझकर आप पर हल्की तनकीद कर रहा है तो मोहतात हो जाएं। अपने एतमाद को किसी के रहमो करम मत छोड़ें। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब लोग आपको मजबूर कर देते हैं। क्या कभी आपने किसी ऑफ़र को जल्दी कबूल करने की कोशिश की है क्योंकि आपको लगा कि यह ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी? यही है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केटिंग कंपनियां, फ्रॉडिये और कुछ चालाक लोग ये तकनीक इस्तेमाल करती हैं ताकि आपको जल्दी में कोई फैसला लेने पर मजबूर कर सकें। इस अमल से बचाव कैसे करें? अगर कोई कह रहा है ये वाकई दोबारा नहीं मिलेगा तो रुक कर सोचें क्या वाकई ऐसा है? हमेशा पुरसकून होकर फैसला करें।
क्या आपने कभी किसी को ये चालें इस्तेमाल करते देखा है? अगर हाँ तो कमेंट में अपनी कहानी लिखें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मज़ीद नफ्सियाती राज जानने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बी हू यू आर।